जय भीम दोस्तों। मैं गौरी शंकर बैरवा एडवोकेट, साकेत कोट, दिल्ली से। दोस्तों, आज राखी का दिन है, 3 अगस्त 2020। आज से पहले पिछले कम से कम 10 दिनों से लगातार मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि कई ग्रुप में देखो आप, कम से कम 340 ग्रुप है मेरे पास। उनमें जो अयोध्या से जुड़े ग्रुप है उनमें सबसे ज़्यादा मैसेज ये आ रहा है कि भाई आप लोग चुप क्यों बैठे हैं। दलित समाज के लोग, संपूर्ण भारत के अंदर केवल दलित समाज के लोग ही दिखाई देते हैं इन लोगों को। राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस आधार पे बन रहा है, ये सारा दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी है। पहले जब तानाशाही आ ही गई है हिंदुस्तान के अंदर, बीजेपी में तानाशाही नहीं है, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, बट बीजेपी के कुछ चुनिंदा लोग जो ऊंची, जिनके हाथ में पूरा बीजेपी का पकड़ जमी हुई है, उन लोगों ने बीजेपी को अपने उसमें जकड़ रखा है, मुट्ठी में। और यही कारण है कि आज राम मंदिर बन रहा है, जबकि राम मंदिर को बनने के लिए हिंदुस्तान का एक भी आदमी नहीं चाहता कि राम मंदिर बने, एक भी आदमी। और चाहता कौन है? जिन लोगों को, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे सवर्ण समाज से हो, चाहे ठाकुर हो, जाट, गुजर, जो भी हो, जो आदमी बीजेपी में है और जो ये सोचता है कि आने वाले टाइम में मुझे नेता बनना है, बीजेपी में बनना है, क्योंकि कहीं और सीट नहीं मिली तो बीजेपी में बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस में तो कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, क्योंकि बार बार कांग्रेस तो एक ही बात चलती है कि लो जी राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद में लो राहुल गांधी, और राहुल गांधी के बाद में कोई है नहीं, पहले सोनिया गांधी थी। तो इन्होंने तो अपनी, अब बीच में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर दल बदलते रहते हैं, तो वो कोई भी नेता बन जाए। ख़ास तौर पर मेरा कहने का मतलब ये था कि अब हम बीजेपी का विरोध कैसे करें, राम मंदिर का विरोध कैसे करें, मोदी का विरोध कैसे करें, अमित शाह का कैसे करें, योगी आदित्यनाथ का कैसे करें। चर्चा इस बात पे आ रही है पिछले काफ़ी दिनों से। जिसने भी विरोध किया है उसके खिलाफ कोई ना कोई केस बना के उसे अंदर कर दिया गया। कई तो ऐसे हैं कि बिल्कुल एनकाउंटर कर दिए गए हैं। ये कड़वा सच है। जिस भी इलाके में दलित समाज जागता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है, तो उसकी जुबान रोक दी जाती है। अब रही बात कि भाई आप और हम ही कैसे करें, नहीं कर सकते। रीजन बता देता हूँ कैसे। दलित समाज के 85% लोग अगर आज भी एक हो जाएं तो ये राम मंदिर परसों नहीं बनेगा। रीजन, हमारे खुद दलित समाज के लोग मोदी जी के चमचे बने हुए हैं, बीजेपी के चमचे बने हुए हैं। उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें खाली अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है कि मेरा घर तो चल रहा है ना। जिस दिन उन्हें ये समझ में आ गया कि मेरा घर किसकी वजह से चल रहा था, किस संविधान की वजह से मेरा घर चल रहा था, जिस दिन उन्हें ये समझ में आ जाएगा ना, जब पता चलेगा। क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिए, आज उनका विरोध ये खुद अपने लोग कर रहे हैं, जो अदर पार्टी में, कांग्रेस में घुसे हुए हैं, बीजेपी में घुसे हुए हैं, समाजवादी पार्टी में घुसे हुए हैं, वो लोग विरोध कर। अब कहते हैं जी पत्रकार जितने भी हैं देश के, हिंदुस्तान के जितने पत्रकार हैं, उनकी वजह से ये सारा हलोड़ा की। अरे तो पत्रकार जो वो बिक गए। उन्होंने पहले खरीद लिया, 2014 में खरीद लिए थे, उसके बाद में 2019 में खरीदे, पैसे बना लिए ना उन्होंने, और आज भी पैसे बना रहे हैं। अब हुकूमत चला रहे हैं, यानी कि बिल्कुल हिटलर वाली वो कर रहे हैं। कौन विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा, ना आप ना मैं। क्योंकि जब हमारे अंदर ही जो समाज के लोग हैं, मैं अपने बैरवा समाज की बात नहीं कर रहा, दलित समाज की बात कर रहा हूँ। दलित समाज के जो पाखंडवादी जो हमारे नेता हैं, हमारे ही अपने नेता, जो बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में घुसे में हैं, उनकी बदौलत ही। कई पत्रकार ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता कुछ ज्ञान, उन्हें पत्रकारिता तो बहुत दूर की बात है, वो खाली चापलूसी कर सकते हैं। और चापलूसी करने वाले लोग कि जब तक
जिंदा हैं और जब तक चापलूसी करने वाले लोग बीजेपी के अंदर है, तब तक आप और हम कुछ नहीं कर सकते। इनको ये अंधों को ये दिखाई नहीं देता कि आज रेलवे बिक गया, बैंक बिक गया, अब सरकारी संस्थाएं सारी बिक रही है, और तो और अब स्कूल तक बिक रहे हैं। इन्हें नहीं दिखाई दे रहा। तो इन्हें चाहिए क्या? नेता? अरे नपुंसक नेता नहीं बनना, जिंदगी में ध्यान रखना। अगर समाज में अगर आप कट्टर भीमराव अंबेडकर जी के वो है और संविधान को मानते हैं, चलिए मैं कहता हूँ आपको नहीं पता, आपने संविधान नहीं पढ़ा ना, इसलिए आपको नहीं पता, लेकिन इतना तो पता होगा कि आपके बच्चे किसकी बदौलत पढ़ रहे हैं, या ये भी नहीं पता? नहीं पता, चलो आप पढ़े लिखे नहीं हो, ये कहने वाली बात है। तो फिर काय के पत्रकारिता चलाते हो आप लोग? लानत है आप लोगों पे, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा। आप कट्टर दुश्मन हो, हम 85% दलित समाज के कट्टर समझो। आपको ये ज्ञान नहीं है ना, फिर कुछ ज्ञान नहीं है। और एक दिन आप ही की वजह से ना ये देश कोड़ी कोड़ी बिकेगा। राम मंदिर की क्या जरूरत है? चलिए अब मैं बताता हूँ क्या जरूरत पड़ रही है। फिर कोई और सरकार आ जाएगी, फिर 20 साल केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर राम मंदिर की जगह कोई और मंदिर बन जाएगा, फिर मस्जिद बन जाएगी। क्या कर लोगे? क्या केवल यही धर्म की राजनीति करें? हमारे केवल हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति चल रही है, पूरे वर्ल्ड को छोड़ के हिंदुस्तान में, और इसी हिंदुस्तान में कुछ अंधभक्त हैं, इसलिए चल रही हो। मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि अभी भी चेंज हो, अभी भी आप अपने आप को चेंज करो। बहुत गलत कर रहे हो आप पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। असम में, बिहार में बाढ़ आई हुई है और आपको राम मंदिर की बनी हुई है। अरे इतना पैसा अगर आप उस बाढ़ पीड़ितों को लगाओ तो। लॉकडाउन के चलते आपने हज़ारों बसें जब जा रही थी, मजदूर जा रहे थे, उनको नहीं भेजा गया, ताकि आप सरकार, दूसरी सरकार जो आपसे अपोजिट सरकार है, आप उनसे ये मांग रहे हो कि लाइसेंस ठीक ठाक है, या बसों के परमिट ठीक ठाक है, या बस में जो चल रहे कनेक्टर उनका लाइसेंस। इतना मूर्खता दिखाने के बाद में आपको कोई आगे आने वाले टाइम पे वोट देगा? कितने दिन चला लोगे ये राम मंदिर? कितने दिन चलेगा? बनेगा, टाइम लगेगा ना। और 2 साल बाद जब आपकी सरकार गिर जाएगी, 4 साल बाद गिर जाएगी, फिर क्या करोगे? आप तो सारे लोग जेल जाओगे, और मंदिर फिर ऐसे ही टूट जाएगा फिर दोबारा, फिर वहाँ पे मस्जिद बनवा दोगे आप। ये सारे आप जैसे गंदे नेताओं की वजह से हो रहा है। मोदी जी सुधरो, योगी आदित्यनाथ जी सुधरो, अमित शाह से भी बोल रहा हूँ, गृह मंत्री जी से सुधरो। आ गए पापा, सब आ गए।